शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले लिए चलते आपको सीधा लोकसभा, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है सदन में। किरण, माननीय मंत्री जी, किरण जी, एक मिनट प्लीज बी सीटेड, प्लीज प्लीज। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, ये हमारा अपोजिशन पार्टी के लीडर सब यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया है। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये सदन का ये अच्छी परंपरा नहीं है। बार बार आप लोग प्ले कार्ड पोस्टर्स लेकर के सदन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का व्यवहार, ये गणतंत्र के अच्छी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप गणतंत्र को स्वस्थ रखिए, गणतंत्र में आपको सम्मिलित होइए। माननीय मंत्री जी ने बोला है, हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा होगा। बीएससी मीटिंग में तय हुआ है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपने सुना, ये कार्रवाई यहां पर स्थगित कर दी गई है। लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष किस तरह से हंगामा यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई थी, क्योंकि कल से लेकर अब तक लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर सरकार को घेर रहा है। कई मुद्दे विपक्ष के पास हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर, प्लेन हादसा, तमाम मुद्दे लेकर विपक्ष बैठा है। लेकिन आप सुन रहे थे किरण रिजिजू को, जो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। किरण रिजिजू का हम सुन रहे थे, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास चर्चा करने के लिए कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके लिए पहले बहस रोकनी जरूरी है, विरोध रोकना जरूरी है। लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से सदन में जो हंगामा किया जा रहा था, उसके चलते एक बार फिर से हाउस एडजॉर्न, यानी कि जो सदन की कार्रवाई है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो सदन में मॉनसून सत्र का आज ये दूसरा दिन था। पहला दिन भी बेहद हंगामेदार रहा और ऐसे में आज ये दूसरा दिन था। जो आप सुन रहे थे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को, वो लगातार दरखास्त करते हुए नजर आ रहे थे कि सदन में तमाम जो बातें हैं वो रखी जाएं। सरकार की तरफ से यहां पर चर्चा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उसके लिए विपक्ष को यह हंगामा रोकना होगा।
तो लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, कार्रवाई अब स्थगित कर दी गई है। कल 11 बजे तक के लिए यह लोकसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। कल से लेकर अब तक विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। हमने कुछ समय पहले देखा भी था आज कि जब मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन विपक्ष के दलों के नेताओं की तरफ से किया जा रहा था, तमाम सांसद वहां पर एसआईआर मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ऐसे में अब एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन भारी हंगामे के चलते इस सदन की कार्रवाई को 23 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो लोकसभा में ये कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन इसको एक बार फिर से स्थगित किया गया। विरोध प्रदर्शन यहां पर विपक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है, हंगामे विपक्ष की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। तो हमने सुना किरण रिजिजू बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। उनका कहना था कि यहां पर अगर सदन में पहुंचे हैं, अगर लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, तो तमाम जो मुद्दे हैं उन पर सहनशीलता के साथ, अनुशासन के साथ चर्चा की जाए। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। साफ तौर पर किरण रिजिजू का यह बयान देखने को मिल रहा था जब वो संसद में कहते हुए नजर आ रहे थे। वो दरखास्त कर रहे थे कि लोकसभा में अगर यहां बातचीत करने के लिए बैठे हैं तो बातचीत की जाए, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, जिसके चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कल 11 बजे तक के लिए ये लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो 21 तारीख से 21 जुलाई से सदन का ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ, जिसमें तमाम बैठकें होनी, और ऐसे में लगातार आज ये दूसरा दिन है जो कि बेहद हंगामेदार रहा। फिलहाल कोई बातचीत यहां पर नहीं हो पाई। अब तक किसी विधेयक पर यहां चर्चा नहीं हो पाई है, कोई बात मुखर रूप से यहां पर नहीं रखी गई है। लगातार हम देख रहे हैं यहां पर विरोध प्रदर्शन ही हो रहा है, विपक्ष लगातार अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आता है। तो आपको बता दें, संसद चलाने के लिए कम से कम जो औसत लागत होती है वो 2.5 लाख प्रति मिनट होती है, जो साफ तौर पर किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि ये जनता का पैसा, कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए जो है उसमें उसकी कदर करते हुए हमें इस कार्रवाई में इस प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर चर्चा करना है किसी मुद्दे को लेकर के तो हमें साफ तौर पर चर्चा करना चाहिए। इस प्रकार से विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। किरण रिजिजू ये कहते हुए नजर आए हैं। तो एक बार फिर से ये लोकसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, एक बार फिर से लोकसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। क्या मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, जिसको लेकर के सदन में ये हंगामा बरकरार है? बिल्कुल ऋतु, देखिए कल जिस तरह से मानसून सत्र का पहला दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और दोनों सदनों में हर सवालों के जवाब दिए जाएंगे। उसके बाद लगातार मानसून सत्र का पहला दिन था और ऐसे में जब विपक्ष ने लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की बात की और उसको लेकर हंगामा करते नजर आया, उसके बाद फिर सदन को स्थगित कर दिया गया 12 बजे तक की, और उसके बाद फिर 2 बजे तक, और उसके बाद 4 और 4 के बाद आज के लिए। और आज भी वैसा ही हुआ जब सवेरे 11 बजे सदन कार्रवाई शुरू होती है और ऐसे ही तमाम विपक्ष के नेता बिहार के मुद्दे को लेकर हंगामा करना शुरू करते हैं और उसके बाद सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद फिर हंगामा होता है और 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद जब अभी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी, बातचीत होनी थी, उस बीच लगातार विपक्ष हंगामा करता नजर आया। उसके बाद किरण रिजिजू अपनी बात रखते हुए कहते नजर आए कि सदन को चलने दीजिए, लेकिन विपक्ष हंगामा करता नजर आया और उसके बाद फिर इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप ऋतु सबसे महत्वपूर्ण इसमें अब देखिए कि कई महत्वपूर्ण बिल इसको लेकर चर्चा हो रहा है। लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि चर्चा हम करने को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी समय तय कर दिया गया है कि लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे अगले हफ्ते में होगा। तो सदन लगातार सत्ता पक्ष तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा और इसी बीच में क्लैश होता नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों में सदन कार्रवाई आज और कल मिलाकर ऋत्विक, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे से ज्यादा भी सदन की कार्रवाई चल नहीं पाई है लोकसभा की।
ऋत्विक। बिल्कुल, क्योंकि हम कल से ही देख रहे हैं पंकज, 21 तारीख को जब पहला दिन इस सत्र का आता था वो बेहद हंगामेदार रहा। आज दूसरा दिन था, ऐसे में तमाम बैठक जो है वो भी हुई थी। इंडी गठबंधन की सुबह 10 बजे बैठक हुई थी, उसके बाद विरोध प्रदर्शन यहां पर 10:30 बजे मकर द्वार पर किया गया था। लेकिन अब जब यहां पर सदन की एक बार फिर से कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, तो उसमें जब ये मामला फिर से गर्माता है, विरोध किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस बार लगातार हंगामेदार मूड में नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए यहां पर सत्ता पक्ष की पंकज, तो क्या लगता है, क्या रणनीति इस बार सत्ता पक्ष के पास है कि वो इस विरोध का माकूल जवाब दे सकें? देखिए ऋत्विक, अनुमान हमने हमेशा देखा है कि सत्ता पक्ष फ्रंट फुट पे खेलता नजर आया है और वो तमाम सवालों के जवाब देता है। जो बिल पास करवाना है वो बिल पास करवा लेता सदन में। लेकिन अब समीकरण कल के बाद जो समीकरण बदले हैं लोकसभा राज्यसभा में, उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष बैकफुट पे जाता नजर आ रहा है। आप देखिए जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से लगातार कई सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या इस्तीफा दिलवाया गया है या इस्तीफा दबाव में दिया गया है। कई सवाल है जो विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछ रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में मंथन है। अब तक इस तरह से देखिए कि अब तक जो चर्चा थी वो पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा उसको लेकर चर्चा थी। अब मंथन सत्ता पक्ष के पास है कि अब उपराष्ट्रपति कौन होगा, उसको लेकर चर्चा होनी है। तो तमाम सवाल है और उसके बाद उसके बीच विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर जो तमाम अटकलें या कहा जाए तरकीब, जो एक तरह से कहा जाए जो प्लानिंग सत्ता पक्ष की थी, वो कहीं ना कहीं धरी से धरी रहती नजर आ रही है। अब इंतजार करना पड़ेगा जब सदन कार्रवाई कल से चालू होगी तो क्या नए प्लान के साथ नए तरीके से सत्ता पक्ष प्रयास करेगा सदन को सही तरीके से चलाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि पंकज हम देखते हैं स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई अहम मुद्दे हैं जो कि सदन में पेश किए जाने चाहिए। तमाम विधेयक भी हैं जिनको पेश करने के बाद सदन में की जाती है। लेकिन देखते हैं हम, जब ये सत्र शुरू होता है, पहले भी हमने कई बार देखा है, वो सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, आरोप प्रत्यारोप में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसी बात होती हैं जो सदन में रखने की आदत इच्छा होती है लेकिन वो रखी नहीं जाती, क्योंकि इस प्रकार का विरोध लगातार यहां पर हो रहा होता है। बिल्कुल, बेशक देखिए कई महत्वपूर्ण बिल है जिसको लेकर चर्चा होनी है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर देश भी जानना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से कार्रवाई हुई, पूरा देश कई और मुद्दों को लेकर जानना चाहता है। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के क्लैश के बीच में नुकसान कहीं ना कहीं आम जनता का हो रहा है। जिन सवालों के जवाब सत्ता पक्ष को देने हैं, जिन सवाल मैंने खुद देखा है, जिसका बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे थे, लेकिन अचानक कल रात को ये सुनाई पड़ा कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में जो पत्र लिखा है अपने स्वास्थ्य और बीमारी का हवाला दिया है। तो मैं सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और अभी भी उनकी सेवाओं की देश को जरूरत है। वो ऐसे नेता हैं कि विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे राज्यपाल के रूप में रहे हों, चाहे लोकसभा में रहे हों, या वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, एडवोकेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हमेशा उन्होंने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और जानकारी रखा है। तो अब उनका इस्तीफा का तो जो उन्होंने कारण तो यही दिया है कि बीमारी और स्वास्थ्य को, तो मैं केवल इतना ईश्वर चाहता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, कोई बीमारी हो तो बीमारी खत्म हो जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मिलकर उनसे, तो इस्तीफा उनका वापस भी हो सकता है, उनकी सेवाओं की भी जरूरत है। एसआईआर मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग जो मांग रख रहे हैं, आज प्रोटेस्ट भी हुआ, अंदर भी हंगामा हुआ इस विषय को लेकर। सरकार तो लगातार ही कह रही कि हम लोग हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन कैसे चलेगा इस विषय? देखिए, सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जिस तरह से ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र की जो मर्यादा है
उसको खत्म करने जा रही है। और अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करने का। तो हमने सुना यहाँ पर सदन स्थगित होने के बाद अब जो बयान है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पंकज हमारे साथ लगातार बने। पंकज, आप जो कह रहे थे कंटिन्यू कीजिए आप। बिल्कुल, बेशक मैं तमाम जिस तरह से लगातार जो अटकलें हैं दोनों सदनों पे, जो सवाल क्योंकि लगातार किरण रिजिजू ये बात कहते नजर आए हैं ऋत्विक की हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने को तैयार हैं, आप लोग जो सवाल है उन सवालों के जवाब देने तैयार है, फिर सदन चलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को देना है कि क्यों नहीं सदन चलने दिया जा रहा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अब सवाल उससे आगे बढ़ चुका है। अब जिस तरह से सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो रणनीति थी कि चाहे महाभियोग लाना हो, दोनों सदनों में साथ में महाभियोग लाया जाएगा और सबसे पहले कार्रवाई एक तरफ पे कहा जाए लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, और उसको लेकर जो असमंजस बना है और उसके बाद उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर बैकफुट पे और इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मैंने पहले कहा इंतजार करना पड़ेगा कल फिर दोबारा कि क्या नए प्लान या नए तरीके से सत्ता पक्ष सदन में आएगा जिससे मौका देगा कि अब माफी चाहूंगा विपक्ष हंगामा ना कर पाए। ऋत्विक। बिल्कुल पंकज, क्योंकि हम लगातार देखते हैं जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है विपक्ष यहां पर लगातार सरकार पर हमलावर रहता है। पहले हम देख रहे थे लगातार जब 22 अप्रैल को ये पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अब जब सत्ता पक्ष की तरफ से यह फैसला ले लिया गया है कि वो खुलकर चर्चा करने को पूरी तरह से तैयार हैं, सदन में वो लगातार हम सुन भी रहे थे किरण रिजिजू दरख्वास्त करते हुए नजर आते हैं कि आप लोग चर्चा कीजिए, आप लोग बहस मत कीजिए, आप लोग विरोध मत कीजिए। तो क्या वजह है जो अब यहां पर विपक्ष लगातार हमलावर है जब सरकार बातचीत करने को तैयार है पूरी तरह? बेशक देखिए, विपक्ष लगातार कोशिश ये कर रहा है कि सदन ना चले, सदन का समय व्यर्थ हो, ये मैसेज देने की कोशिश सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष भी लगातार ये आरोप सत्ता पक्ष पे लगा रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को चलवाना नहीं चाहते, चलाना नहीं चाहते, जो सवाल उनके जवाब देना नहीं चाहते। अब देखिए, अब एक और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है ऋत्विक की राज्यसभा भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई आज और कल में हुई है, लेकिन जो प्रोडक्टिव या तो कहा जाए बेहतर तरीके से जो सदन चलना चाहिए, तो वैसा सदन दोनों सदन नहीं चल पा रहे। और सवाल बार बार वही है कि विपक्ष मांग कर रहा है डिस्कशन को लेकर, सत्ता पक्ष तैयार है। देखो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्ष चाहता था इसको लेकर चर्चा हो और सत्ता पक्ष ने इसको माना और इसको लेकर सदन ने कहा कि माफी चाहूंगा दोनों सदनों में इसको लेकर डिस्कशन होगा 16 और 9 घंटे। तो अब उसके बाद अब नया SIR को लेकर भी लगातार बवाल चल रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष हंगामा करता नजर आया है। अब उसको लेकर भी सत्ता पक्ष तैयार है डिस्कशन लेकर, लेकिन अभी तय नहीं हुआ कि कब डिस्कशन होगा इसको लेकर। लेकिन इसी को लेकर लगातार दोनों जो पक्ष बिल्कुल, तो सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष जो है उनसे अब बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल जब सुबह 11 बजे ये सदन की शुरुआत होती है तो क्या वहां पर हंगामा नहीं होता है, क्या जो तमाम मुद्दे हैं उन पर वहां पर खुलकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ते अब खबरों में आगे। नोएडा से